हेलो एवरीवन, दिस इज चांदनी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस एनीवेयर। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत गहन मुद्दा जो हमारा चल रहा है बिहार डोमिसाइल को लेके। ठीक है, चल नहीं रहा है बल्कि इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, लागू कर दिया गया है कि बिहार में अब 100% डोमिसाइल लागू कर दिया गया है। मतलब अदर स्टेट के लोग अब इस एग्ज़ाम से जो उम्मीद बना के बैठे थे कि TRE 4.0 में कहीं ना कहीं हम एक सीट अपनी ले पाएंगे। ठीक है, जो बच्चे तैयारी कर रहे थे इस उम्मीद में कि हम इस बार एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे, अपने सपनों को पूरा करेंगे, उस सपनों पे कुमार ने पूरा पानी फेर दिया है। ठीक है, मतलब चुनाव के चक्कर में इन्होंने मतलब ना कुछ सोचना है, ये कुछ भी नहीं सोचना, बस इम्प्लीमेंट कर दिया गया कि हाँ, हमारे बिहार राज्य के लोग खुश हो जाएं और क्या होगा कि उन्हें वोट मिल जाए और वो फिर से मुख्यमंत्री बन जाए। ठीक है, तो बस उनका यही है। वो नहीं चाहते कि हमें बेहतर शिक्षक मिले जो कि शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ कर सकेंगे। तो मतलब ये कहाँ तक सही है? अगर आपको करना था तो आपने पहले करना था इस चीज़ों को। जो बच्चे 1.5 साल से मेहनत कर रहे हैं, स्टेट का एग्ज़ाम भी उन्होंने क्वालिफ़ाई करके रखा हुआ है, मेहनत कर रहे हैं कि अब नोटिफ़िकेशन आएगा, अब नोटिफ़िकेशन आएगा, और लास्ट में जाके क्या होता है कि डोमिसाइल लागू कर दिया गया। तो अदर स्टेट वाले पूरी तरह से बाहर हो गए। ठीक है, जो मामला चल रहा है ना 85%, 86% बिहार का रहेगा तो 10%, मतलब उसको ना मानिए आप। वो 1% भी नहीं है। आप अगर अच्छे से उसकी एनालिसिस करेंगे ना तो उसमें 1% भी कहीं भी किसी अदर स्टेट को सीट नहीं मिलने वाली है, कुछ भी नहीं होने वाला है। अब वो डोमिसाइल मतलब अब बिहार राज्य के लोग ही उस चीज़ में, बिहार के बच्चों को मेहनत नहीं करना है, कॉम्पीट नहीं करना है, उन्हें 50-40 मार्क्स लाके क्या करना है, जॉब चाहिए। ठीक है, वो डर गए कि हमारे अदर स्टेट वाले जो हैं कैंडिडेट वो ले जाएंगे सीट, तो उन्हें डोमिसाइल चाहिए था। और नीतीश कुमार ने, उन्हें अब मुख्यमंत्री बनना है तो उन्होंने क्या किया, डोमिसाइल लागू किया। ठीक है, डोमिसाइल आप लागू करते, लेकिन ये चीज़ पहले इम्प्लीमेंट करना था आपको। ठीक है, पहले से ही हर चीज़ें, एक किसी चीज़ का एक प्रोसेस होना चाहिए कि एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन निकालने से आप 1 महीने पहले, 20 दिन पहले आप डोमिसाइल लागू कर दे रहे हैं। मतलब क्या आप लोग का एजुकेशन सिस्टम है, क्या आपकी सोच है? ये चीज़ आप करिए। तो इस हिसाब से तो हर राज्य को अपने हिसाब से हर राज्य में ये चीज़ लागू कर दिया जाए तो कहीं भी अदर स्टेट वाले फिर नहीं जा पाएंगे। एक राज्य ही एक अलग से, एक हर एक राज्य अपना अलग हो जाएगा। तो डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया की बात ही जो हम करते हैं वो तो कुछ नहीं होगा ना उसमें, कि हम कहीं भी जाके जॉब कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी राज्य हो। तो हर राज्य अगर ये डोमिसाइल लागू कर दे तो बच्चे कहाँ जाएंगे? हर राज्य के लोग उसी राज्य में रह जाएंगे, कूपमंडूक की तरह, मेंढक की तरह, कि वो अपने राज्य में ही नौकरी लें, नौकरी करें, कहीं अदर स्टेट में न जाएं। ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, हर तरह से हर तरह से स्टूडेंट का ही लॉस है और किसी का लॉस नहीं है। तो ये चीज़ें हैं कि मतलब जब जिधर से मन किया, जो हमारे पॉलिटिशियन है वो कुछ भी कर देते हैं, अपना फ़ायदा देखते हैं बस, केवल कुछ और कुछ भी नहीं। तो ये बहुत दुख की बात है, बहुत सारे सपने टूट गए। ठीक है, एक नहीं, हज़ारों लाखों बच्चों के सपने टूट चुके हैं जो सोच रहे थे कि 4.0 में हम अपनी एक सीट ले पाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को भी सोचना चाहिए चीज़, उन्हें भी हर राज्य में तब तो लागू कर देना चाहिए। तो हर राज्य के मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए कि हमारे राज्य के बच्चे तब हमारे राज्य में ही रहें, उन्हें भी डोमिसाइल लागू कर देना चाहिए। तो हर राज्य के मुख्यमंत्री से हमारा यही अपील है कि आप क्या करें कि आप लागू कर दीजिए, कम से कम अदर स्टेट वाले फिर तो हमारे राज्य में नहीं आएंगे ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत मतलब स्टूडेंट की लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। और स्टूडेंट आदमी 20-25 साल तक ही नहीं होता है, जब तक वो
अपने एम को अचीव नहीं कर लेता, तब तक वो स्टूडेंट लाइफ में ही सीखता रहता है, चलता रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत मतलब डिफ़िकल्टी होती है, बहुत स्ट्रगल है। कोई फॉर्म आ रहा है, उसका पेपर लीक हो जा रहा है, मतलब दुनिया भर की चीज़ें हैं, एसएससी रिफॉर्म चल रहा है, हर जगह की प्रॉब्लम, मतलब स्टूडेंट की लाइफ निकल जा रही है। क्या कोई एग्ज़ाम निकालेगा, क्या कोई पेपर, कोई कैलेंडर नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं है। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ही बेकार है, पूरा हर तरह से बेकार है। यहाँ पे कोई स्कूल, किसी राज्य में स्कूल मर्ज हो रहा है, कुछ भी मतलब बेसिक लेवल पे काम ही नहीं करना है हमें। बस हमने एक प्रोसेस बना दिया कि हाँ ये चीज़ें हैं। अरे आप कैलेंडर जारी करिए, साल में आपको कितनी बार एग्ज़ाम लेना है, 2 साल में लेना है, 3 साल, कम से कम उसका एक प्रोसेस तो बनाइए। इतनी बड़ी सरकार है, इतना बड़ा लोकतंत्र हमारा है, लेकिन एक एजुकेशन ही हमारा सबसे पीछे है, सबसे पीछे, जिस पे किसी का ध्यान नहीं जाता है। और जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, वो हमारा हथियार है, हथियार, ठीक है? वो नहीं तो कुछ नहीं है, लेकिन वही वही सबसे पीछे है, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है। जब चुनाव आते हैं तो लोग दुनिया भर के नियम बदल देते हैं, जिसमें उनका वोट बैंक बना रहे, और कुछ नहीं। स्टूडेंट का क्या होगा, उनसे कोई मतलब नहीं है। एजुकेशन सिस्टम हमने क्या किया, अरे आपको ये गिनाने की ज़रूरत नहीं है सरकार, किसी भी सरकार को, कि आपने क्या किया। अगर आपने किया है तो आपका वो चीज़ें, वो आपकी वो चीज़ दिखेंगी। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपने क्या-क्या किया अपने कार्यकाल में। बस यही सारी चीज़ें हैं जो कि सब फेस कर रहे हैं, ठीक है? यही सारी चीज़ें थी, हमें डिस्कस करना था। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि आज हम मतलब बहुत, ये चीज़ जो हुई है डोमिसाइल को लेके बहुत ज़्यादा ही दुखद है। अब जो भी हैं, जो भी अदर स्टेट वाले हैं, फिर दूसरा रास्ता अपनाएँगे, दूसरी वैकेंसी का जो भी आने वाली हैं, अब उसके लिए अब टारगेट करेंगे। तो ये चलता रहेगा, आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन चाहिए आपको। पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन चाहिए। तो वो मोटिवेशन आपको बनाए रखना है। आपको इससे निराश नहीं होना है कि ये चीज़ें चली गई तो हम क्या है। अब पढ़ाई कभी भी बेकार नहीं होती है, तो हमें पढ़ते रहना है, कंटिन्यूटी के साथ पढ़ते रहना है। जो भी एग्ज़ाम हमारे लेवल का होगा, उस एग्ज़ाम को फॉर्म भरना है, अप्लाई करना है और उसको अचीव करना है। आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा, और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।